गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इप मैट, जिप मैट, रोहतक मैट, सब कुछ अपने को तैयारी करनी है जल्दी जल्दी फास्ट। वी हैव गॉट नो टाइम टू वेस्ट, वी हैव गॉट नो टाइम टू इवन थिंक अबाउट इट। आई वॉन्ट टू बी योर बॉक्सिंग ट्रेनर। बॉक्सिंग के स्पोर्ट की एक स्पेशलिटी आपको पता है क्या? बॉक्सिंग के स्पोर्ट में जो ट्रेनर होता है वो प्रैक्टिस में एंड इवन इन द मैच वो चाहता है कि जो आपका बॉक्सर है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो इतना थक जाए कि ही शुड बी एबल टू रिएक्ट टू व्हाट द ट्रेनर सेज, एंड दैट इज व्हाट आई मीन। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको फिजिकली थकाना चाहता हूं। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज सिंपली फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू। देखिए, अगर आप इपमैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, 2-3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे, बोर्ड के साथ साथ कर रहे थे, नथिंग लाइक इट, देन व्हाट आई एम टीचिंग you on YouTube and on the plus class, it's a grand revision. But if not, then what I want you to do is follow me. सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं और उसमें जल्दी से डिड्यूस करके जस्ट फॉलो इट। तो आज हम बात करने वाले हैं जिपमैट, इपमैट रोहतक और इपमैट जो एक्चुअल है, उन तीनों के बारे में। क्वांट एंड एलआर का जो सिलेबस है और स्ट्रैटेजी क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखेंगे, जब मैं कैट पढ़ाता हूं या कोई भी और टॉपिक पढ़ाता हूं एप्टीट्यूड से रिलेटेड, मैं हमेशा कहता हूं कि स्ट्रैटेजी की जरूरत उसको पड़ती है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्ट्रैटेजी और सिलेबस जो है वो आपस में एक दूसरे के थोड़े से एंटीडोट टाइप के हैं, थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है। ये नहीं कह रहा कि जिसने सिलेबस पूरा कर लिया उसको कोई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन। बट आई थिंक आर यू सिलेबस फर्स्ट और आर यू स्ट्रैटेजी फर्स्ट। तो आज अपन, क्योंकि अब लेस देन अ मंथ रह गया है इन सब एग्जाम में, जिपमैट तो 26 अप्रैल को है, इट इज लाइक व्हाट 12 डेज अवे या 11 डेज अवे। सो अपने को क्या करना है, वी विल फोकस ऑन स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस स्ट्रैटेजिकली। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट। लुक एट दिस, ये है क्यूए का पूरा सिलेबस, ठीक है। यहां नीचे क्या लिखा है ये मैं अभी आता हूं आपके पास। देखिए, अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब, दिस इज अ स्टैंडर्ड एक्सेल शीट दैट आई मेंटेन, एंड इसके हिसाब से मैं पूरा काम करता हूं कि अपन ने पूरा स्वाथ ऑफ टॉपिक्स कवर किया है कि नहीं किया है। द आइडिया दैट आई एम टेलिंग टू यू इज कि ये सब चीजें जो है ये आपको करनी है, एंड यू हैव टू डू देम इन अ सिस्टमैटिक वे। बट सिस्टमैटिक ऑल्सो मीन प्रायोरिटी वे। मैंने यहां लिखा है हाई यील्ड टॉपिक्स। अब ये हाई यील्ड टॉपिक्स के सामने मैंने लगाया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। आपको मुझे बताना है, मुझे आपको बताना नहीं है, आपको मुझे बताना है कि सर इसमें से मेरे ये टॉपिक एकदम हाई यील्डिंग है। फॉर एग्जांपल, आप बोल सकते हैं सर मुझे एवरेजेस बहुत अच्छे समझ में आता है। आप बोल सकते हैं सर कि मुझे एजेस वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। आप बोल सकते हैं सर कि मिक्सचर एंड एलिगेशन थोड़ा सा डामाडोल है। आप बोल सकते हैं सर परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैंने काफी किया हुआ है, तो मेरे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, तो आई कैन कैच अप वेरी क्लियरली। सो ये जो हाई यील्ड टॉपिक का मैप है, ये बेटा आपको बनाना है, ठीक है। ये जो पूरे के पूरे टॉपिक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्लीज टिक कर लीजिए कौन सा टॉपिक जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है और कौन सा नहीं है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग सूट है वो इन दोनों को कवर नहीं करता, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, देन यू आर इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। द आइडिया इज कि अरिथमेटिक प्लस अलजेब्रा, ये जो दोनों चीजें हैं, इससे आपका पेपर एटलीस्ट 70% आएगा क्वांट में। अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ इपमैट की बात करूं जो कि 12th में को है, उसमें अगर आपने इन दोनों टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आए उसमें से 80%, मतलब 70% ऑफ द पेपर का 80%, विच इज रफली 60%, आपने पूरा बना लिया विदाउट एनी गलती, नेट मैं नंबर बोल रहा हूं, यू आर थ्रू, ठीक है। देन इट बिकम्स अ गेम ऑफ क्या वर्बल में कितना हाई स्कोर करते हो, क्योंकि आई एम श्योर आप सबको पता है कि क्वांट इज द क्वालिफाइंग पार्ट एंड द वर्बल इज द स्कोरिंग पार्ट इन इपमैट। आई होप ऑल ऑफ यू नो कट ऑफ कैसा है, कट ऑफ की स्ट्रेटेजी क्या है, एंड वर्बल वर्सेस क्वांट के ऊपर का एक वीडियो है, वो मैं कल लाके दूंगा आपको। आज मैं बात कर रहा हूं सिलेबस विज़ावी स्ट्रेटेजी की, ठीक है। और कट ऑफ के बारे में जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इन स्लाइड्स के एंड पे है, वी विल कम टू दैट। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज फॉरगेट एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपने ये पूरा कोर्स तैयार है, इफ यू आर थ्रू विद एवरी टॉपिक, यस, देन डू द ग्रैंड रिविजन, वी विल कीप डूइंग दैट। मैं ये सब कुछ लेकर आऊंगा, सीक्वेंस, सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। आपको मेरे से अच्छा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई सिखा नहीं सकता। आई मीन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नोबडी कैन ट्रेन यू बेटर। द काइंड ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई कैन गिव यू, नोबडी कैन गिव यू बेटर। द आइडिया इज सिंपली दिस कि आपको डिसाइड करना है कि द पेन ऑल्सो वॉज नॉट एग्रीइंग विद मी, बट एनीवेज आपको डिसाइड करना है कि इनमें से किसके ऊपर आप सबसे ज्यादा एम्फोसाइज करोगे, ठीक है। द सेकेंड थिंग आई वांट टू से इज कि ये दोनों तो हो गए, आपको एम्फोसाइज करना ही है। उसके बाद जो ज्योमेट्री और जो नंबर सिस्टम्स हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते। यहां से मे बी यू कैन से कि ठीक है सेट थ्योरी आई विल निग्लेक्ट, आप कह सकते हैं कि चलिए प्रोबेबिलिटी, डिटरमिनेंट्स एंड इवन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट सीक्वेंस एंड सीरीज आपको करना है। क्यों करना है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर फॉर्मूला ड्रिवन।
द क्वेश्चन हेयर इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इपमैट और कैट में क्या फर्क है. सेम सिलेबस है कैट का. द डिफरेंस इज इपमैट इज अ हायर डेंसिटी ऑफ सिंगल लाइन, सिंगल कॉन्सेप्ट, सिंगल फॉर्मूला क्वेश्चंस. आपको बहुत कम कैट में दिखेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ टोटल ऑफ 22 विच इज व्हाट 25% पेपर जो सिंगल एक कॉन्सेप्ट से एक फॉर्मूला हो जाएंगे. इपमैट में दैट डेंसिटी गोज अप टू 50%. समझ में आई बात. तो अगर नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर और फैक्टोरियल, सर्ज एंड इंडाइसिस आपने कर लिया, आपको वो समझ आ गई, एक आइडिया लग गया, एक भनक लग गई, एक इंट्यूशन आ गई, यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस. आई कैन गिव दैट टू यू इन राइटिंग. सो व्हाट आई एम सेइंग इज 1 2 3 4 5 टोटल 5 में से एटलीस्ट 2 शुड बी कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर लिया, आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हैं कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे यू विल गेट देम राइट एट अ वेरी हाई एक्यूरेसी रेट ऑफ 95%. और बाकी दोनों में यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट क्लोज टू 70% ऑफ द क्वेश्चन विद अ हाई एक्यूरेसी रेट ऑफ लेट्स से 80% के आसपास. तो जब आप ये 4 चीजों को, ये 2 चीज एकदम पक्का, 2 चीज आपकी मिडल में और एक किसी को आप इग्नोर कर सकते हैं, then you can say that I am ready for IPMAT. Now, why would I say कि geometry and number system should be in the second bracket? The answer is because number system and geometry have the highest propensity of having formula driven questions. Geometry में अगर आपको इन रेडियस, सर्कम रेडियस, इन सबके फॉर्मूले पता है, उसका क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे ना, टाइम तो है आपके पास. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इन अलजेब्रा और अरिथमेटिक में फॉर्मूला ड्रिवन नेचर कम है. इट इज मोर अबाउट मेथड, इट्स मोर अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स मोर अबाउट नोइंग कि एक क्वेश्चन में किस तरह का अपने को अप्रोच करना है. सो दे आर अप्रोच ड्रिवन. नंबर सिस्टम एंड ज्योमेट्री आर मोर फॉर्मूला ड्रिवन. अगर नंबर सिस्टम में रिमाइंडर फाइंड आउट करने के कुछ 17-18 तरीके हैं, 17-18 भी नहीं है, 10-12 तरीके हैं. अगर आपको 12वां तरीका नहीं पता तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते. अगर आपको चौथा तरीका नहीं पता तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते. सो द थिंग इज यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स. एक बार आपने सीख लिया उसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा. So this is about the quant syllabus. Now let me come to LR का syllabus. देखिए LR का ये जो syllabus है ना, it is very different from CAT, but it is similar to what we call, जब आप आगे चल के कभी MBA करेंगे, we call them OMETs, जिनके अंदर आता है स्नैप, आता है महाराष्ट्र CT, आता है CMAT, आता है NMAT, आता है, ये सब है. तो उसमें थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. The crux of the matter remains the same, but CAT का जो DILR आता है that is slightly more elongated, that is slightly more convoluted, जहां पे ये जो होते हैं these tend to be more single line questions. ठीक है. So आप ये जाके देख सकते हैं मेरे जो अदर चैनल है MBA क्लब का, और इस चैनल पे पहले जब हम CAT पढ़ाते थे, you can see the kind of depth and the kind of variety of questions that I have made students do. So जो जिपमैट है और जो रोहतक वाला मैट है उसके लिए वी विल हैव 2 or 3 सेशंस ऑफ कंबाइंड ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स. ठीक है. तो आई विल नॉट लीव यू हाई एंड ड्राई कि सर आप तो सिर्फ इपमैट कर रहे हो. ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि आपको जिपमैट में भी और उसमें रोहतक में भी आपको पास होना है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव फिल्ड फॉर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दी 3 एग्जाम्स एंड दीज आर टॉपिक्स विच आर टेस्टेड बाय सिम्बोसिस एंड नारसी मुंजी ऑल्सो एंड टू सम एक्सटेंट इन CUET एज वेल. समझ में आ रही है आपको बात. सो ये जो टॉपिक है इनके ऊपर भी अपन क्लासेस करेंगे. इन पे हर टॉपिक पे अलग अलग क्लासेस नहीं करेंगे, एक कंबाइंड 2 घंटे की 2.5 घंटे की मैराथन करेंगे और सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा विद द अप्रोच दैट यू नीड फॉर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस. समझ में आ गई बात. आर वी क्लियर. नाउ व्हाट आर द स्ट्रेटेजी पॉइंट्स. आपने बोला सर सिलेबस वर्सेस स्ट्रेटेजी स्टार्ट करेंगे. सिलेबस तो कहानी कर दी आपने, कैसे कवर करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या है. चूज योर टॉपिक्स टू अटैक. मैंने बोला था अर्थमेटिक और अलजेब्रा को अटैक करना ही है. सो ए फॉर अटैक इज बेसिकली अर्थमेटिक प्लस अलजेब्रा. देखिए इसमें आप नहीं चूज कर सकते. आप ये नहीं बोलेंगे सर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अटैक करूंगा. ठीक है, एक तो डिफिकल्ट टॉपिक है. डिफिकल्ट मतलब स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उससे जो प्रोपेंसिटी ऑफ क्वेश्चंस है, मे बी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे 45 में से, आप वो करो ना जिसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे. सो दिस इज अ नो ब्रेनर, एब्सोल्यूट नो ब्रेनर. सेकेंड लेग ऑफ द स्ट्रेटेजी इज चूज योर टॉपिक्स टू डिफेंड. अब ये डिफेंड आप किस में करेंगे. मैंने आपको कहा आई थिंक यू शुड डिफेंड नंबर सिस्टम प्लस ज्योमेट्री. यहां पे अरिथमेटिक प्लस अलजेब्रा है. व्हाट इज द आइडिया. मुझे ऐसा लगता है कि जिसको अलजेब्रा ठीक ठाक आता है, हु हैज सम सेंस ऑफ अलजेब्रा, उसको नंबर सिस्टम करना वुड नॉट बी अ बिग लीप. एंड द थिंग अबाउट नंबर सिस्टम्स इज कि नंबर सिस्टम्स इज फॉर्मूले हैं उसमें, लेकिन इट इज मोर फॉर्मूला लाइक अ मेथड कि आपको अप्रोच याद रखनी है, बल्कि ज्योमेट्री में यू नीड टू नो द फॉर्मूला. सो सर्कम रेडियस इज इक्वल टू ABC डिवाइड बाय द एरिया, ये आपको याद ही होना चाहिए. नहीं पता तो नहीं पता है.
समझ में आ रही बात? सो दिस इज वाई आई वुड से दिस इज द नंबर वन at defend and this is the number to defend. This is my personal opinion. You are more than free to differ from it. Let me know in the comments if you agree or not. ठीक है? Then consistent revision practice cycle. आप अभी अभी क्लास 12 के बोर्ड देखे हटे, मुझे पता है कि बोर्ड्स के इमीडिएटली बाद पढ़ाई करना कितना मुश्किल है. ट्रस्ट मी, इफ एनीबॉडी नोज इट, आई नो इट. बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन करना तो पड़ेगा. ठीक है, आपने फॉर्म भरा है, यू वांट दिस लाइफ फॉर यू. आई एम इंदौर का सीट, इवन आई एम शिलोंग दिस ईयर हैज कम आउट विद द आईपीएम प्रोग्राम एंड आई एम इंदौर से ही 99.99% ही विल टेक दैट स्कोर फॉर सिलेक्शन इनटू इट्स आईपीएम प्रोग्राम. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एग्जाम. आपको ये जो रिवीजन और प्रैक्टिस साइकिल है, इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपने आज से पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया, लेट मी टेल यू वेरी फ्रीक्वेंटली, वेरी ट्रांसपेरेंटली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट अबाउट योर नॉलेज. आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, बट इट इज अबाउट कितना आपने रिपीटिशन किया है. द आइडिया इज कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने 40 क्वेश्चन देखे, उन 40 में से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, यू नो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप एंड यू नो कि अगला स्टेप क्या है, एंड फर्स्ट स्टेप आपको लिखना नहीं है, सेकंड स्टेप से लिखना है. दैट इज अ गुड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रैक्टिस. समझ में आ रही बात? एक लीनियर इक्वेशन दिया है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, उसके हिसाब से आपको पता है कि क्या अप्रोच है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, एंड यू डीड नॉट राइट द फर्स्ट स्टेप. दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट योर ब्रेन नीड्स. सो प्लीज 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 फोकस ऑन दिस रादर देन लर्निंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन, रादर देन लर्निंग डिटर्मिनेंट्स और समथिंग. कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दो, उसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं, इसको फोकस करो. टाइम एंड वर्क के 17 टाइप के क्वेश्चन है, अगर तो 17 में से कम 16 ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए आपने देखा और आपको पता है मुझे ये करना है. समझ में आ गई बात? दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. अगर आपने पहले नहीं किया है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. You also need to understand this is unlike JEE. JEE में आपका हर चीज ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में टेस्ट होती है, यहां पे ऐसा नहीं है. अरिथमेटिक हैवी है एग्जाम, अलजेब्रा हैवी है, फंक्शंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. सो दैट इज हाउ इट इज. समझ में आ गई बात? सो प्लीज ऐसा मत करना कि सर मुझे पीएनसी बड़ा अच्छे से आता है, मैंने अभी 12th के लिए बढ़िया पढ़ा था, मैं उस पर फोकस कर रहा हूं. नहीं, दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव. यू शुड नॉट डू दैट. ठीक है, लास्ट थिंग, पढ़िए इसको, डोंट फोकस ऑन कट ऑफ्स. देखिए वर्ड सुनिए, फोकस. आई एम नॉट सेइंग डोंट नो अबाउट इट. मैं कल खुद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरी कट ऑफ की कहानी समझा दूंगा. आई एम इंदौर का क्या कट ऑफ है, कितना सेक्शन में कहां जाता है. जैसे मैंने कहा, वर्बल इज द क्या कहते हैं, स्कोरिंग सेक्शन, एंड क्वांट शॉर्ट आंसर एंड एमसीक्यू बोथ कंबाइंड आर द क्वालिफाइंग सेक्शन. ऐसा ही जिपमेट और रोहतक में भी है. द आइडिया इज सिंपली दिस कि यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, बट डू नॉट थिंक अबाउट दैट. आपके बैक ब्रेन के भी बैक में होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी द टुवर्ड्स द बैक ऑफ योर बैक ब्रेन. क्या होता है मैं आपको बताता हूं. एज सून एज यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन कट ऑफ्स, you have already started thinking कि बस इतना कर लूं, बस इतना कर लूं. as soon as you get in that thinking ना, आपने जब 12th का एग्जाम दिया, क्या आपने सोचा कि सिर्फ 90 ले आऊं, अरे भैया 95 में क्या बुराई है. सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंकिंग. जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट कट ऑफ. आप पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं. लेट मी टेल यू एज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एजुकेटर एंड somebody who has cracked multiple competitive exams over my career, as soon as you start thinking about the cutoffs, आपकी कहानी गलत डायरेक्शन में जा रही है. समझ में आ रही है बात? सो जो भी क्लास 12th के लड़के लड़कियां हैं हु थिंक यार ये मुझे क्रैक करना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, जो मैंने स्लाइड के एंड पे लिखा है, डू नॉट थिंक अबाउट द कट ऑफ. कट ऑफ जो है मैं आपको बता दूंगा. आप कट ऑफ को छोड़ो, आप हर क्वेश्चन में फोकस करो. दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. लास्ट थिंग, यूट्यूब पे जो पढ़ाई है दैट विल फोकस अ लॉट ऑन PYQs, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स एक्सेट्रा. बट अगर थोड़ा सा एक कदम पीछे लेके आपको बेसिक तैयारी करनी है, सो इस वीक में मेरे 3 सेशंस प्लान है. माय अपॉलॉजीज. उन 3 सेशंस में मैं आपको अर्थमेटिक पूरा करा दूंगा. अर्थमेटिक के जो हमने 8, 9, 10 टॉपिक देखे ना, उनका एक भी टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका लॉजिक आपको नहीं चमकेगा. क्या आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे, दैट डिपेंड्स कि आपने कितने डिटेल में समझा है एंड आपने कितनी प्रैक्टिस की है. बट आप मुझे आगे ये नहीं बोल सकते सर इपमैट में एक क्वेश्चन आया जिसका लॉजिक आपने नहीं कराया था. समझ में आ रही बात? ये मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं. तो इस हफ्ते अर्थमेटिक, अगले हफ्ते अलजेब्रा, ज्योमेट्री मोस्ट प्रोबब्ली रवि सर क्लासेस लेंगे बिकॉज ही इज ग्रेट एट इट. नॉट दैट आई एम नॉट, बट सर लेंगे क्योंकि उनका भयानक एक्सपीरियंस है ज्योमेट्री वगैरह में, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न ज्योमेट्री फ्रॉम समबडी हु नोज इट लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड. द आइडिया इज सिंपली दिस कि खाली यूट्यूब से आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी. कम ज्वाइन अस एंड वी विल एंश्योर कि यू डू नॉट मिस अ बीट. यूट्यूब के सारे वीडियोज में मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बट जैसे मैंने पहले कहा है, इट वुड बी क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट.
यहाँ पे it will be concept to question. That is the only difference. So come join us. 2,999 is the total cost. What you have to do is basically use the code RS8. RS8 क्या है? It is one of my favorite car, Audi RS8. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं आती है, बट this is what you should think of. This is what you should aim for. I am इंदौर जाके you should become that level of a professional कि आप इस कार को अफोर्ड कर सकें, and the journey starts here. See you soon. See you on the Unacademy app and see you on YouTube as well. Good night.